एक प्रश्न हमारे माइंड में जैसे कि बात को जैसे कि दग गया और आपको भी दगना चाहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बॉर्डर जैसे कि अदर कंट्री यानी कि दूसरे देश से लगता है। उनके देश में घुसपैठी होना जैसे कि एक मैटर जैसे कि फॉलो करता है। उनका जैसे कि दूसरे देश से बॉर्डर लगता है तो उस पर जैसे कि कोई दूसरा देश के लोग आकर उसमें घुस सकते हैं। लेकिन यही सेम मैटर झारखंड और महाराष्ट्र में जैसे कि उठता है। दोस्तों आप लोग जैसे जानते होंगे कि झारखंड है क्या। झारखंड यदि देखा जाए तो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ। इसमें तो दूसरे देश जैसे कि ढुक नहीं रहा है। तो जब दूसरे देश का बॉर्डर इस पर सजा हो नहीं रहा है तो फिर इसमें जैसे कि घुसपैठ क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर यदि देश के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और जैसे कि बड़े बड़े जैसे कि फेस जो स्टार प्रचारक है और झारखंड में जाकर यह मैटर को उठाता है कि झारखंड के अंदर जैसे कि घुसपैठियों का जैसे कि रहने नहीं देंगे, इसका मतलब है वो दूसरे देश की बात नहीं करके अपने ही देश के अंदर के राज्य के लोगों को ही घुसपैठ बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चुनाव रिलेटेड मुद्दा। दोस्तों चुनाव के महापर्व चल रहा है। विधानसभा का चुनाव जो है झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहा है और इसके जस्ट पीछे अक्टूबर के आसपास में हरियाणा और जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा था। अभी जो रिसेंट में जो चुनाव चल रहा है ये झारखंड और महाराष्ट्र के बीच में चुनाव हो रहा है। फर्स्ट चरण जो था वो 13 सितंबर को जो आज की डेट में समाप्त हुआ। दोस्तों इन सबों जैसे कि मुद्दों में आप सबों का जैसे कि नजर गया होगा और आप सब बेखूबी से जैसे कि इस चुनाव को नजारा का आनंद उठा रहे होंगे। लेकिन इसमें जैसे कि एक से एक महानुभावी जैसे कि नेता लोग अपने अपने जैसे कि जनसभा के द्वारा बातों को जैसे कि जनता के बीच में रख रहे थे और इसी के बीच में हमने पूरा जैसे कि विधानसभा को चुनाव को जैसे कि देखने की कोशिश किया और इसमें जैसे कि कुछ चर्चित चेहरे जो है हमारे सामने जैसे कि पेश हुए। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड के अंतर्गत जैसे कि चुनाव है और 2-3 नेता जो फेमस चेहरा के एज ए देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री जो अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं झारखंड में जैसे कि योगी आदित्यनाथ और एक जैसे कि असम का एक मुख्यमंत्री है जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा। इन सबको एक तरह से कहा जाए तो स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया और सबको जैसे कि स्टार प्रचारक के रूप में उतरे। बहुत से जैसे कि नेता जैसे कि झारखंड में और महाराष्ट्र में उतर रहे थे। लेकिन फाइनली दोस्तों एक प्रश्न हमारे माइंड में जैसे कि बात को जैसे कि दग गया और आपको भी दगना चाहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बॉर्डर जैसे कि अदर कंट्री यानी कि दूसरे देश से लगता है। उनके देश में घुसपैठी होना जैसे कि एक मैटर जैसे कि फॉलो करता है। उनका जैसे कि दूसरे देश से बॉर्डर लगता है तो उस पर जैसे कि कोई दूसरा देश के लोग आकर उसमें घुस सकते हैं। लेकिन यही सेम मैटर झारखंड और महाराष्ट्र में जैसे कि उठता है। दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि झारखंड है क्या। झारखंड यदि देखा जाए तो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ। इधर बगल में यदि देखेंगे, उत्तर में यदि चलेंगे, हम लोग ऊपर चलते हैं तो वहां पे जैसे कि बिहार है, बिहार से अलग होता है। नीचे दक्षिण में आएंगे तो उड़ीसा आता है। जैसे कि आप लोग जैसे मैप में देखते होंगे उड़ीसा आता है। पूरब में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल आता है जो भारत का ही जो भारत का अपना खुद जैसे स्टेट है। और इस साइड में हम लोग चलेंगे, पश्चिम तरफ में हम लोग जो चलेंगे तो इधर में जैसे छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा जैसे उत्तर प्रदेश सटता है। इसमें तो दूसरे देश जैसे कि ढुक नहीं रहा है। तो जब दूसरे देश का बॉर्डर इस पे सजा हो नहीं रहा है तो फिर इसमें जैसे कि घुसपैठ क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर यदि देश के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और जैसे कि बड़े बड़े जैसे कि फेस जो स्टार प्रचारक है और झारखंड में जाकर यह मैटर को उठाता है कि झारखंड के अंदर जैसे कि घुसपैठियों का जैसे कि रहने नहीं देंगे, इसका मतलब है वो दूसरे देश की बात नहीं करके अपने ही देश के अंदर के राज्य के लोगों को ही घुसपैठ बना रहे हैं। क्योंकि झारखंड के अंतर्गत आप देखिएगा एक व्यक्ति है जैसे कि जयराम महतो। झारखंड के अंतर्गत एक लड़का है जयराम महतो
जयराम महतो का भी मानना जैसे कि यही है, लेकिन थोड़ा सा वो उल्टा मानता है। जयराम महतो का क्या मानना है कि जो झारखंड के अंतर्गत में जो भी जैसे कि यहाँ के रीजनल जैसे कि लोग हैं, उनकी जैसे कि झारखंड के अंतर्गत अधिकार नहीं है, सब पर बिहारियों लोग का अधिकार है। यानी कि बाहर वाले लोग को जैसे कि झारखंड के अंतर्गत अधिकार हो गया है बड़े बड़े पद पर। तो हम चाहते हैं कि झारखंड जब झारखंडी के नाम पर यदि स्टेट मिला था, अलग हुआ था, तो इनको जैसे कि झारखंडी को स्टेटस दिया जाए बड़े बड़े पद के लिए। लेकिन सेम जैसे कि इसी का रिवर्स जो है ना, वो देश के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जैसे बोल रहे हैं। अगर कि आप अपने से सोचिए कि किसी भी स्टेट में जाकर ये बात को जैसे कि कह दें कि हमारे के यहाँ जैसे कि इस झारखंड के अंतर्गत घुसपैठियों को हम जैसे कि रहने नहीं देंगे, तो घुसपैठिया वाला कौन हुआ? जब झारखंड के अंतर्गत कोई जैसे कि अदर देश का या अदर कंट्री का जैसे कि बॉर्डर शेयर ही नहीं होता है, अदर स्टेट का तो होता होगा। तो अगली जगह स्टेट के लोग यदि झारखंड में आ रहे हैं आप, तो इसके मतलब वही घुसपैठी हुआ। तो आपके कहने का मतलब जैसे कि आप जनता को जैसे कि गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जैसे कि जनता भोली भाली है, समझ नहीं पा रहा है कि झारखंड में कहाँ से लोग ढुक जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए हमको ये वीडियो को जैसे कि आपके सामने जैसे कि पेश करना पड़ रहा है। और इस वीडियो को इतना जैसे कि शेयर कीजिए कि कम से कम ये जैसे कि वीडियो जैसे कि देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, पूरा हमने जैसे कि ऑब्जर्व करने के बाद यह मैटर हमारे जैसे माइंड में जो ढुकता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो ये वही चाहते हैं जो जयराम महतो और जैसे कि बीजेपी वाले का जैसे कि जो बीजेपी वाले लोग का जैसे कि जो मेन मोटिव है कि किसी तरह से जैसे कि वोट कटकर जैसे कि निपटना चाहिए। इनका वोट तो जैसे कि स्वर्णिम निकल रहा है, निकलने का पीछे का रीजन बताते हैं। ये अपने आप को जैसे कि हिंदू पार्टी मानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश में स्टेटमेंट जैसे कि दिए थे कि बांटोगे तो कटोगे, आपने बेखूबी देखा होगा। लेकिन उन्हीं का जैसे कि पेस्ट कॉपी मारकर जैसे कि देश का प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में जैसे कि इसको पेश करते हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, महाराष्ट्र एवं जैसे कि झारखंड में पेश कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है। क्या मतलब होता है? हिंदू धर्म तो कहीं ये नहीं बोलता है कि एक है तो सेफ। हिंदू धर्म तो ये बोला है कि सबको जैसे कि एक समान का अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि एक है तो सेफ है, और इस एक और सेफ का जो लोगो निकाला गया है, जो पोस्टर बनाया जा रहा है, उसमें से सिर्फ एक टोपी गायब है। आप बेखूबी समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ पे जा रहा है। यानी कि इनका बीजेपी वाले लोग को मानना है, इनके विचारधारा देश के प्रधानमंत्री को मानना है कि एक है तो सेफ है। ये जैसे कि मैटर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कि एक है तो सेफ, और यही हूबहू जैसे कि मैटर को झारखंड के अंतर्गत और महाराष्ट्र के अंतर्गत को पेशा जा रहा है। मेरे दोस्त, आप बताइए, एक है तो सेफ है, इसमें क्या हुआ? इनका कहने का मतलब जो विचारधारा हो रहा है कि हिंदू जो हैं वो सब हम लोग एक हो जाए। तो भैया, जब हिंदू सब हम लोग जैसे कि एक हैं, तो फिर हिंदू में ये असमानता क्या है? ये तो सरकार को पूछना चाहिए। इतना असमंजस क्यों है? एक हो जाने का मतलब होता है कि दास जात पात खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जनता को जैसे गुमराह किया जा रहा है। और ये जैसे कि हमारे देश में हमारे समझ से कहा जाए तो एक आग बुलबुला की तरह जैसे कि भाषण को फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों का जैसे कि ब्रेन वॉश और यह बात जैसे कि साफ झलके कि हम लोग जैसे कि हिंदू समाज के लोग जैसे कि एक, हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, आने वाला समय में भी हम लोग एक रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण देना जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जरूरत है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे कि अपने आप को जैसे कि जनता का जैसे कि लोग समझते हैं, जनता अपने आप को जैसे कि ठगा महसूस करते हैं। उनको जवाब देना चाहिए था कि 10 बरस हम इस देश के प्रधानमंत्री बने, 11वां बरस में हम जैसे कि चल रहे हैं, इस देश के लिए हमने क्या किया? कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसमें जैसे हमारा देश जैसे कि तरक्की कर रहा है? इस जनता को इससे भला क्या है? हम सरकार में हम हैं, हमको जैसे कि वोट देने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये बात को जैसे कि बताना है। जब आपके हाथ में जैसे कि पावर है तो एक है और सेफ है, ये बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। अगर गलत है तो गलत कहिए और सही है तो सही कहिए। तो बेखूबी जैसे कि आप लोग जनता जैसे को होनहार है दोस्तों। और ऑलरेडी जैसे कि आप समझ रहे होंगे ये वीडियो बनाने का मेरा जैसे परपक्ष क्यों है, क्योंकि हमने ये वीडियो जैसे कि जो चरण हो गया उसके बाद में ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब अगला 13 तारीख को जैसे कि एक चरण था समाप्त हो गया। और आप बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो में जैसे कि आपको समझने के बाद क्या लगता है। जय हिंद।